जो तेजस्वी को सीएम बनाने वाली बात थी, नीतीश कुमार जी भी इस पर कह गए, फिर ललन जी आते हैं, वो इस बात को दूसरे तरीके से बताते हैं, इसका एक दूसरा परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के भी तो सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी में आपके सहयोगी जो हैं वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये समझना है कि महागठबंधन का जो निर्माण हुआ है वो बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। भाई, कहने के लिए कोई कुकडम स्टोरी कुछ भी चलाए, लेकिन हमारे नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि पीएम या सीएम बनना लक्ष्य नहीं है, जनता की सेवा महागठबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य मेन उद्देश्य। अब सीएम ने तेजस्वी यादव जी को प्रमोट किया। सीएम हमारे सर्वा हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वो एक बात है। और आप लोगों ने अभी जो बयान चलाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी का, उन्होंने क्या गलत कहा है? मैं अगर चाह लूं कि मैं जिन नेता को पसंद करता हूं प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, सिर्फ मेरे चाहने मात्र से तो होगा नहीं, जनता या मतदाता चुनेंगे। तो ये बातें अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही तो इसमें दिक्कत क्या है? अब आप समझिए ना, पूरी बिहार की राजनीति इन मुद्दों पर घूम रही है। इन मुद्दों पर नहीं कि बिहार के हक की बात कब होगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनेगा। एक बड़ा अहम सवाल है, जो सवाल सबके मन में है और बिहार की जनता के मन में भी है, आपके मन में भी होगा, आरजेडी के मन में भी होगा, कि आखिर जब खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि नेतृत्व तेजस्वी का होगा, फिर उसके बाद ललन जी आते हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं, तो क्या कुछ बदल गया बीच में? कहां पर क्या हो गया? नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी ये बयान क्यों दे गए? वो नॉर्मली वो जब भी कुछ बात करते हैं तो बहुत सोच समझकर अपनी बात रखते हैं, खास करके मीडिया के आगे। मैं जिस प्रेस वार्ता में ललन जी थे, ललन की बगल वाली कुर्सी पे जब मैं बैठा था तो मैंने साफ तौर पर देखा कि ललन जी ने सामने आकर हमारा राष्ट्रीय कृष्ण ने कहा, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा जी। और उस बात को सवाल इसलिए पूछा क्योंकि खुद नीतीश कुमार ने तेजस्वी के नेतृत्व की चर्चा की थी। मैं आऊंगा आपके पास। अभिषेक जी, आपने सुना विनोद जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी कर रहे हैं। इतने दिनों में बहुत शायद यही मुझे मिले हैं नेता जो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं जब से आप लोग अलग हुए उसके बाद से। तो ये जो सुर बदल रहे हैं, इसके मायने कैसे समझे? यही सवाल तो सब जानना चाहते हैं, इसी का जवाब। नहीं, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। मैं तो पहले इस बात को क्लियर कर दूं। दूसरा क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ऐसी रहती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार के लोगों के साथ कहीं कुछ गलत पूरे देश में होता है तो हम संवेदनशील लोग, मुख्यमंत्री जी हर किसी मसले को गंभीरता से लेते हैं, तथ्यों तक पहुंचने की और कार्रवाई सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश उनकी होती है। भाजपा के लोग भी आए, उन्होंने अपनी बातों को कहा, इसमें कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, ये एक बेहतर चीज है, इसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा, भाजपा के लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाजपा के लोग। अच्छी बात है, मैं भी बधाई देता हूं आपको। जो फैसला मुख्यमंत्री ने लिया बहुत महत्वपूर्ण फैसला और जरूरी है, लिया जाना चाहिए। जो लोग बिहार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर कामकाज कर रहे हैं, रह रहे हैं वहां पर, लेकिन उनको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह का तर्क दिया गया आपकी सहयोगी पार्टी की तरफ से, वो भी तो सवालों के घेरे में आना चाहिए। नहीं, देखिए, एक ही पार्टी नहीं है, पार्टियां अलग अलग है ना, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति तो बिहार के लोगों की कर रही है ना अभिषेक, राजनीति तो बिहार के लोगों की कर रही है। अब आप ये समझिए कि भाई राजनीति अलग की बात है। अगर आप मुझसे पूछे, आप भी किसी प्रदेश से आते हैं, देखिए हम लोग क्षेत्रवाद को बढ़ावा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो होता ही ना कि जिस प्रदेश से आप आते हैं उस प्रदेश के मसले को लेकर, वहां के लोगों को लेकर, लेकिन किसी बिहार के व्यक्ति को अगर किसी दूसरे राज्य में पीटा जाएगा और हमारे यहाँ कहा जाए कि अफवाह उड़ा रहे हैं, तो इसके गलत संकेत और संदेश क्या जाएंगे? नहीं, सिर्फ बिहार के ही मद्देनजर इसको मत देखिए। पूरे देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी प्रदेश के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो हम उस बात को झुठला नहीं सकते हैं। अब उस बात पर कैसे कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये गारंटी सरकार को देनी होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने लिया, इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत अहम कदम था। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसी का जवाब आप दोनों से हम लेना चाह रहे थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।